बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि हम एक ग़ुलाम कौम हैं। हम उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, पहनने में, माशी, समाजी, सियासी, माशरती, इखलाकी, कल्चरल, जिस पहलू से देख लें हम ग़ुलाम हैं। आप ये सोच सकते हैं कैसे? आज मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। और आप ये भी सोचते होंगे कि इसराइल इतना ताकतवर क्यों है, कैसे हो गया? ज़रा हम में से जो भी शख्स एक वेल सेटल्ड मुआशरे सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का वेल सेटल्ड इंसान सुबह रात को गृह के ठंडे एसी लगा के सोता है, उसके बाद सुबह उठता है तो उसको सीको 5 का अलार्म उठाता है। उसके बाद सुबह उठता है, ब्रश करता है तो कोलगेट के ब्रश से करता है। उसके बाद जिलेट से वो शेव करता है। उसके बाद लक्स के साबुन से नहाता है, डव का शैम्पू लगाता है और उसके बाद तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वो लीविस की पैंट पहनता है, पोलो की शर्ट पहनता है और गोची के शूज़ पहन के उसमें जॉकी की सॉक्स लगाता है और वो तैयार हो जाता है। यहाँ तक तैयारी होने के बाद वो चेहरे पे नीवा की क्रीम लगा के नेस्ले के फूड से नाश्ता करता है और उसके बाद तैयार होके फुल अच्छे तरीके से, जब वो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रो कर रही होती है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, उसके बाद वो अपने घर से निकलता है, रिबन के चश्मे लगाता है और उसके बाद हुंडा की गाड़ी में जाके बैठ जाता है। ये अब वो मुकम्मल तैयार है और अपने ऑफिस को जाने को तैयार है। वहाँ से घर से निकलता है तो उसके बाद रास्ते में एक इशारा आता है, इशारे पे रुकता है तो कहता है चलो 2 मिनट है मेरे पास। मोबाइल उठाता है, आईफोन प्रो मैक्स वो निकालता है। उसके बाद इंटरनेट नहीं होता, 4G उसके पास डिवाइस होती है ज़ोन की, वो खोलता है, अपना नेट चलाता है और फ़ोन यूज़ करने के बाद अचानक से इशारा खुलता है। वहाँ से फिर मूव करता है, ऑफ़िस पहुँचता है। जैसे ही ऑफ़िस पहुँचता है एसपी के कंप्यूटर पे बैठता है और उसके बाद कंप्यूटर में मसरूफ़ हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि मैंने एक पार्सल भी भिजवाना है। पैनासोनिक के फ़ोन से लैंडलाइन नंबर से कॉल करता है। उसके बाद उसके पास ही जो नोट करने के लिए पेपर पड़ा हुआ होता है और उससे नोट करता है। वो जो पेन इस्तेमाल कर रहा होता है वो पीकर का होता है, पार्कर का पेन होता है। वहाँ से नोट करने के बाद उसे थोड़ी थकावट महसूस होती है। थोड़ी देर में ही जब थकावट महसूस होती है तो नेस्कैफ़े की एक कॉफ़ी मंगवाता है और वो पीना शुरू कर देता है। ये मुकम्मल होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा फ़ील करता है बेजारी का या थकावट का, उसके बाद उठता है और वो पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट, जिसे हम पिज़्ज़े की उसको ज़रूरत होती है, पिज़्ज़ा हट्स पे चला जाता है। वहाँ से पिज़्ज़ा खाता है, थोड़ा फ्रेश होता है। उसके बाद वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो कोक पीता है और उसके बाद वहाँ से एक डील पकड़ता है जो KFC है, वहाँ से बर्गर की एक डील पकड़ता है, साथ हाथ में उठाता है और ऑफ़िस चले जाता है। ऑफ़िस से जब काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद क्या करता है, ये ऑफ़िस से मुकम्मल होने के बाद वो घर की तरफ रवाना होता है। जैसे ही रवाना होता है तो उसे याद आता है, यार मैंने गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। शेल के पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, गाड़ी को फिल करवाता है। उसके बाद उसे याद होता है फैमिली इंतज़ार कर रही होगी, आज कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ ले जाता हूँ। साथ ही वो क्या करता है, हाइपर स्टार चला जाता है। वहाँ से वो बच्चों के लिए मैगी और जो कनौर के नूडल्स वगैरह वो परचेज़ करता है। बच्चों के लिए याद आता है चॉकलेट्स भी लेनी है, डेयरी मिल्क लेता है, नेस्ले के कुछ जूसेस ले लेता है और साथ ही वहाँ से पिज़्ज़ा हट से कुछ पिज़्ज़े पकड़ता है, इधर से KFC कुछ बर्गर्स की डील पकड़ता है और घर पहुँच जाता है। सारे बड़े खुश होते हैं, फैमिली बैठती है, खाना खाते हैं, एक टेबल पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डिस्कशन होती है और उसके बाद सब अपना अपना आराम करने चले जाते हैं उसी गृह के एसी की ठंडक में। कुछ लोग होते हैं जो इस वक्त टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ लगी होती है, LED लगी होती है सोनी की, और वहाँ पे हम सुकून से ख़बर सुनने को मिलती है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। जैसे ही सुनते हैं हमारे अंदर की जो बर्दाश्त है वो ख़त्म होती है और तल्ख़ अल्फाज में हम उसे गालियाँ देते हैं उन यहूदियों को, उन काफरों को कि इतना जुल्म कर रहे हैं, कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। ये सारी सहूलियात जो मैंने आपके सामने रखी, ये सारी सहूलियात
मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम एक ग़ुलाम कौम हैं। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें ही उन्हीं की हैं। आपका अपना है क्या? आपके पास सिर्फ यही है कि आपने एक खित्ता हासिल कर लिया। 56 मुल्क हैं इस इस्लामी दुनिया के। बताएं कौन कौन सी इजादात हैं जो हमने की हैं। हम बेईमानी, करप्शन, बददियानती, इखलाकी गिरावट, जो काम हम कर सकते हैं वो हमने किया। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ये कर रहे हैं। दुनिया में कौमें अपना नाम बनाती हैं तो वो इस वजह से, वो अपने आप को अपडेट करते हैं तो इस वजह से आज वो आपके सामने, आप उनके सामने ग़ुलाम हैं। आप उनसे डॉलर की भीख मांगते हैं। आपका मुल्क उस डॉलर के नाम पे चलता है। और आप अपने हालात देखें और उनके हालात देखें, और आप कहते हैं घरों में हम बैठ के सिर्फ गालियां दे सकते हैं। हमारी तरजीहात क्या हैं? मुआशरे, सोसाइटी की क्या तरजीहात हैं? नौजवान नस्ल की क्या तरजीहात हैं? वो सब आपके सामने है। मैं इस पे क्या बात करूं? कोई अल्फाज नहीं बचते। बस मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हम ग़ुलाम कौम हैं। अगर हम इस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये पहनने से लेके, खाने से लेके, आपकी मईशत, आपकी माशरत, आपका समाज, आपकी अखलाकियात, आपका कल्चर, हर चीज़ इस वक्त ग़ुलाम है। अगर इससे आज़ादी करना चाहते हैं तो अपने आप को, अपनी इजादात ऐसी करें, अपने आप को इल्म में, तहकीक में, रिसर्च में, इन चीज़ों पे उस मकाम पे पहुँचाए कि आप कम्पीट कर सके दुनिया को, और इन लोगों को कम्पीट कर सके। वरना घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना आसान है और हकीकी तौर पे अपना नाम पैदा करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें और पूरी उम्मत मुसलमा को ये सोच और समझ अता फ़रमाए कि हम मुसलमान एक यकजा हो जाएं, एक उम्मत के तौर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत हैं हम, एक उम्मत के तौर पे हम यकजा हों, इल्म, तहकीक और रिसर्च में अपना नाम पैदा करें, और उसके बाद दुनिया में हम दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए।